स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के बारे में। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, जिसे हम केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक पद्धति का ही एक रूप है, एक प्रकार है, जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या फिर समुदाय के बारे में पूरा और गहन जानकारी हमें प्राप्त होती है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग बहुत ही प्राचीन समय से, बहुत पहले से ही किया जाता रहा है। प्राचीन समय में इतिहासकार प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन वृत्तांत और महत्वपूर्ण घटनाओं के उल्लेख के लिए इस व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते थे। समाजशास्त्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, लेकिन व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करने का श्रेय चार्ल्स लिपले को जाता है। लिपले ने फ्रांस में परिवारों के आय व्यय के बजट के अध्ययन के लिए इस विधि का सहारा लिया था। तो बच्चों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि समाजशास्त्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपका आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाता है कि समाजशास्त्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करने वाले विद्वान कौन है, तो वहाँ आपका आंसर होगा चार्ल्स लिपले। आधुनिक समय में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग मनोचिकित्सकों के द्वारा मानसिक रोगियों, अपराधियों और उद्दंड एवं अनुशासनहीन युवकों के उपचार के लिए किया गया है। समाज वैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग समाज के प्रतिभाशाली व्यक्तियों, नेताओं, कलाकारों, लेखकों, कवियों, उपन्यासकारों और समाज सुधारकों के संपूर्ण जीवन वृत्तांत का अध्ययन करने के लिए और सांस्कृतिक एवं सामाजिक समूहों जैसे परिवार, राजनीतिक दल, गैंग, जनजाति और किसी संस्था जैसे अस्पताल, गिरजाघर, औद्योगिक संगठन, सरकारी विभाग और लघु समुदायों के अध्ययन में बहुत किया है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में अध्ययन की जाने वाली इकाई के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित गहनतम और गुणात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। M.E. वॉटसन ने कहा कि जब हम किसी इकाई के विशेष पहलू या उसके संपूर्ण क्षेत्र और सामाजिक अंतर संबंधों को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रखकर उससे जुड़े हुए तथ्यों का संकलन करते हैं, तो उसे ही हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति कहते हैं। तो इस प्रकार से M.E. वॉटसन ने व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को परिभाषित किया, क्योंकि इस विधि के द्वारा मानव व्यवहार का सूक्ष्म, गहन, विशिष्ट और विस्तृत विवरण प्राप्त किया जाता है। इसी कारण बर्गेस ने इस विधि को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र, सोशल माइक्रोस्कोप कहा है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहने वाले विद्वान हैं बर्गेस। इसके बाद हमें व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के अर्थ और परिभाषाएं समझनी होंगी। जैसे बिसेंस और बिसेंच ने व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को परिभाषित करते हुए कहा है कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है, जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या संस्था का सावधानीपूर्वक और पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। P.V. यंग ने भी व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को परिभाषित किया है और उन्होंने कहा है कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सांस्कृतिक समूह या संपूर्ण समुदाय क्यों ना हो, के जीवन की खोज और विश्लेषण की पद्धति है। गिडिंग्स के अनुसार अध्ययन किया जाने वाला व्यक्तिक विषय केवल एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक घटना या विचारपूर्ण दृष्टि से एक राष्ट्र या इतिहास का एक युग भी हो सकता है। ऑडम और जोचर के अनुसार व्यक्तिक अध्ययन एक प्रविधि है, जिसके द्वारा
प्रत्येक व्यक्ति कारक, चाहे वो संस्था हो या एक व्यक्ति या समूह के जीवन की पूर्ण घटना हो, इसका विश्लेषण उस समूह की किसी भी अन्य इकाई के संदर्भ में किया जाता है। सीन पाओ येंग के अनुसार व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को किसी व्यक्ति के सूक्ष्म, गहन और संपूर्ण अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें अन्वेषणकर्ता अपनी समस्त क्षमताओं और पद्धतियों का प्रयोग करता है, या यह किसी व्यक्ति के संबंध में पर्याप्त सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन है ताकि ये जाना जा सके कि वह समाज की इकाई के रूप में किस तरह कार्य करता है। तो बच्चों, इन सभी परिभाषाओं से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म और गहन अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की जाने वाली ये सामाजिक इकाई कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था, समुदाय, जाति, राष्ट्र, सांस्कृतिक क्षेत्र या इतिहास का एक युग भी हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली विशेषता है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई है, स्पेसिफिक यूनिट ऑफ स्टडी। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में अनुसंधानकर्ता किसी एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन करता है। ये इकाई कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई परिवार हो सकता है, कोई समूह, संस्था, समुदाय, जाति, उपजाति या कोई एक विशिष्ट समस्या या इतिहास का कोई एक युग भी हो सकता है। इसके संदर्भ में एक बात महत्वपूर्ण ये है कि अध्ययन की जाने वाली इकाई छोटी होने पर उसका अध्ययन गहन और सुविधापूर्वक किया जा सकता है। एक विशेषता यह है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के माध्यम से हम किसी भी इकाई का गहनतम अध्ययन कर सकते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में इकाई के बारे में सूक्ष्म और गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। संबंधित इकाई का उसके भूतकाल से लेकर वर्तमान तक का कालक्रम में अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययनों में इकाई का ऐतिहासिक अध्ययन होने के कारण समय भी अधिक लगता है और धन भी। गहन अध्ययन के लिए समस्या के सभी पक्षों और घटनाओं का संबंध ज्ञात किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में किसी इकाई का या घटना का किसी एक पक्ष का अध्ययन नहीं होता, बल्कि उसके समस्त पहलुओं का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। इसमें इकाई के समस्त जीवन को ही अध्ययन का केंद्र बनाया जाता है। इसमें व्यक्ति या संस्था के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक और दार्शनिक सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। गुडेर हार्ट ने कहा है कि ये ऐसी विधि है जो किसी सामाजिक इकाई को संपूर्णता में देखती है। पीवी यंग ने भी इस संबंध में कहा कि इसमें व्यक्तिगत तथ्यों को उनके संपूर्ण जीवन चक्र के रूप में संकलित किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की एक विशेषता ये है कि ये एक प्रकार का गुणात्मक अध्ययन है। इस विधि में इकाई के बारे में गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, न कि संख्यात्मक तथ्यों का। इकाई के बारे में आंकड़ों और संख्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। निष्कर्ष भी संख्याओं में प्रकट नहीं किए जाते। इसमें इकाई का जीवन इतिहास, वर्णनात्मक उल्लेख तैयार किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन की घटना, प्रेरक तत्वों, आशाओं और आकांक्षाओं आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है, जिन्हें हम संख्याओं में प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें इसमें गुणात्मक अध्ययन प्राप्त होता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की एक विशेषता यह है कि इसमें हम अनेक कारकों का भी अध्ययन कर सकते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसी इकाई या समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों और परिस्थितियों का पता लगाने में एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। किसी ऐतिहासिक घटना के घटित होने के पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं, उनको ज्ञात किया जाता है। व्यक्ति के जीवन को एक विशिष्ट मोड़ देने में कौन से कारक प्रेरणादायक रहे हैं, उनका पता लगाना इस विधि की प्रमुख विशेषता है। इस अध्ययन पद्धति में संपूर्ण अध्ययन पद्धतियों का सहारा लिया जाता है, जिसमें कि अध्ययन में गहनता आती है और अनुसंधानकर्ता की कुशलता में भी वृद्धि होती है।
गुडे और हार्ट कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक तथ्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता संगठन के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सभी प्रविधियों और साधनों जैसे गहन साक्षात्कार, प्रश्नावली, आत्म इतिहास, प्रलेख, अन्य व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तिगत अध्ययन पत्र का प्रयोग किया जा सकता है। ये सभी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की मुख्य विशेषताएं थी। इसके बाद हमें पढ़ना है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की आधारभूत मान्यताएं क्या हैं। व्यक्तिगत अध्ययन में एक या कुछ इकाइयों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को समग्र पर लागू किया जाता है या विशेष अध्ययनों के आधार पर हम कुछ सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं। इसका कारण ये है कि व्यक्तिगत अध्ययन कुछ आधारभूत मान्यताओं पर निर्भर होती है, जैसे मानव व्यवहार की समानता। व्यक्तिगत अध्ययन की एक मान्यता यह है कि मानव व्यवहार में मौलिक एकता पाई जाती है। मनुष्यों में ऊपरी और बाहरी असमानताएं होने पर भी उनकी मूल प्रकृति, प्रवृत्तियां और प्रेरक शक्तियों में समानता पाई जाती है। समान स्थितियों में सभी मनुष्यों का व्यवहार एक जैसा होता है। उद्विकासवादियों की भी मान्यता है कि मानव जाति में मानसिक समानता पाई जाती है। इसी आधार पर व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सभी पर लागू किए जाते हैं। सामाजिक घटनाओं की जटिलता इसकी एक आधारभूत मान्यता है। सामाजिक जीवन की घटनाएं जटिल होती हैं और मानव के परिवर्तनशील स्वभाव के कारण उन्हें समझना कठिन है। मानव व्यवहार के अमूर्त होने के कारण उसे ज्ञात करना एक कठिन कार्य है, लेकिन मानव व्यवहार की जटिलता का अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन विधि के द्वारा किया जा सकता है। इस दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण विधि है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की एक आधारभूत मान्यता है कि इसमें समय तत्व का प्रभाव होता है। मानवीय व्यवहार और किसी घटना के अध्ययन में समय भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। समाज में जो कुछ भी आज घटित हो रहा है वो भूतकाल के अन्य घटनाओं और प्रभावों का प्रतिफल है। किसी भी घटना या परिस्थिति के पीछे अतीत का इतिहास छिपा होता है, इसलिए किसी घटना को समझने के लिए उसके पूर्व की घटना और इतिहास को जानना जरूरी है। व्यक्तिगत अध्ययन में किसी घटना को कालक्रम में कार्य कारण संबंधों के आधार पर देखा जाता है, जैसे किसी व्यक्ति के अपराधी, डाकू, नेता, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता बनने में समय समय पर किन कारकों का प्रभाव पड़ा है, इसे ज्ञात किया जाता है। परिस्थितियों की पुनरावृत्ति। मानव व्यवहार परिस्थितियों से प्रभावित होता है। एक ही परिस्थिति बार बार घटित होती है और एक इकाई के संपूर्ण अध्ययन द्वारा ये ज्ञात किया जा सकता है कि मनुष्य एक ही परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है। एक ही परिस्थिति अन्य लोगों के जीवन में भी बार बार आ सकती है, इसलिए उसके प्रभाव का अनुमान एक ही इकाई का सूक्ष्म और गहन अध्ययन करके लगाया जा सकता है। एक आधारभूत मान्यता है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की संपूर्ण अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में किसी एक इकाई और घटना के किसी एक पक्ष का नहीं, बल्कि उससे संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययन में यद्यपि समय अधिक लगता है, लेकिन जीवन की संपूर्णता में ही वास्तविक अध्ययन संभव हो पाता है।